सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का संपूर्ण काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ मैं। इस सभ्यता का संपूर्ण काल जो है 3500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका काल जो है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व पर निर्धारित किया गया है। यह एक कांस्ययुगीन ब्रोंज एज सभ्यता थी जिसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मेसन ने क्या किया था, 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरा स्थल के रूप में पहचाना। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 इसमें इस स्थल का उत्खनन कराया था। इस सभ्यता के क्षेत्र त्रिभुजाकार हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में इसे प्रथम नगरीय क्रांतीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम सभ्यता के लगभग 8 शहर मिले हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, लोथल। सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। सभ्यता की नवीनतम खोज धोलावीरा गुजरात में हुई है। सभ्यता के खोजा गया नवीनतम स्थल है बालाथल, उदयपुर। सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में मोड़ा कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं कुछ। ये एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। सुनियोजित नगर नियोजन था। यहाँ पे समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन था। 2 भागों में बटा शहर जिसका पश्चिमी हिस्सा किलेबंद व पूर्वी हिस्सा खुला होता था। ग्रिड शैली में बसावट जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। जल निकासी का विलक्षण व्यवस्था थी। गंदे पानी के निकास हेतु छोटी बड़ी तथा गहरी नालियों की व्यवस्था थी। एक समान आकार की व पकी हुई ईंटें का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। वृहद अन्नागार, यह सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से विशाल अन्नागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो से मिला है। यह 54 मीटर लंबा, 53 मीटर चौड़ा जिसमें 39, 23 और 8 इन तीनों गुणा है। फीट मतलब 11.89, 7.1, 2.43 मीटर का एक कुंड बना हुआ है जिसमें जलाशय के चारों ओर बरामदे व स्नान हेतु चबूतरे बने हुए थे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नानागार का फर्श कैसा था? पक्की ईंटों का बना हुआ था। आगे देखते हैं। पक्की ईंटों का बना हुआ था फर्श भी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखकर गाड़ते थे। शिकार करना सिंधुवासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहा गया है। यह लिपि क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। पहले दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। अतः बीबी लाल ने इसे बुस्ट्रोफेदम का नाम दिया है। बीबी लाल ने इसको क्या नाम दिया है? बीबी लाल ने इसको नाम दिया है बुस्ट्रोफेदम नाम दिया है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधुवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। कृषि, गेहूं व जौ मुख्य खाद्यान्न थे। कृषि क्या है? गेहूं व जौ मुख्य खाद्यान्न थे। लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हल से अनभिज्ञ लेकिन कुदाल का प्रयोग करते थे। पशुपालन, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य पशु थे। वे भैंस, गाय, हाथी, गधे, सुअर, गेंडे से परिचित थे। कुबड़ वाला बैल पूज्य है। घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। कला, यहाँ बहुसंख्यक गुलाबी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं जिन पर लाल व काले रंग से चित्र बने हुए हैं। सील अधिकांशतः सेल खड़ी स्टेटॉइड की बनी हुई मूलतः वर्गाकार सीलें या मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुछ सीलें हाथीदांत की भी है। सबसे प्रसिद्ध सील पशुपति योगी की सील है। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें जूड़ा बांधे एक युवती नृत्य मुद्रा में दिखाई गई है। व्यापार का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से कपास, गेहूं, गन्ना, हाथीदांत आदि का निर्यात होता था।
इसके प्रमाण मेसोपोटामिया क्षेत्र के पास हड़प्पन शिलेव अभिलेख हैं। सिंधुवासी तांबा गणेश्वर राजस्थान, सोना कोलार दक्षिण भारत व लकड़ी कश्मीर से मंगाते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण और पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी से होता था। सिंधुवासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान व मध्य एशिया क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्रय विक्रय संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था होगा। धर्म, मातृ देवी की पूजा, लिंग पूजा, पशुपति शिव की पूजा, पशु पूजा, कुबड़ युक्त बैल, वृक्ष पूजा, पीपल का वृक्ष, अग्नि पूजा के परोक्ष प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड की प्राप्ति मिली है। अवसान, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान की दो धारणाएं हैं। फर्स्ट, एकाएक बड़ी दुर्घटना जैसे भूकंप आदि या आक्रमण द्वारा। मार्टिसर व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट किया था। आगे देखते हैं। क्रमिक अवसान, वो पहले कौन सा था? पहले अवसान था यकायक। ठीक है, एकाएक में क्या होता है? बड़ी दुर्घटना जैसे भूकंप आदि आक्रमण द्वारा। मार्टिसल व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण ने सभ्यता नष्ट किया था, है ना। क्रमिक अवसान में क्या? ओरेन स्टीन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था ये। सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को देन है 16 गुना में व्यवहृत पैमाना। ठीक है, हल का प्रयोग जुताई, आज भी पश्चिमोत्तर भारत में उसी पद्धति कालीबंगा की शैली से जुताई होती है। केश विन्यास, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की तरह का केश विन्यास आज भी प्रचलित है। धार्मिक प्रभाव, मातृ देवी की पूजा, इसका रूपांतरण सनातन धर्म के विभिन्न देवियों के रूप में हुआ है। पशुपति शिव की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, पशु पूजा, लिंग पूजा आज भी प्रचलित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा उत्खनन करता व खोज का वर्ष है। हड़प्पा खोज हुई थी 1921 से 21 में दयाराम साहनी ने खोज करी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोटेंगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा की खोज की स्थिति कहाँ है? हड़प्पा खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने करी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। विशेष विवरण, 6 अन्नागार, कांसा गलाने के क्या क्या मिले? देखो 6 अन्नागार मिले हड़प्पा से, और कांसा गलाने का पात्र मिला है। नग्न पुरुष का धड़ मिला है। सामूहिक समाधान 887 के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृतकों का अंतिम संस्कार किले के दक्षिणी भाग में होता था। स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा की मुख्य देन है। मोरों पर एक सिंग वाले पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है इसमें। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में नखलिस्तान राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया? मोहनजोदड़ो 1922 नखलिस्तान और राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। विशाल अन्नागार है। विशाल सभा भवन भी है यहाँ पे। अब है सुतकागेंडोर, खोज हुई थी 1923 में आरएलस्टीन ने की थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाशक नदी के तट पर। यहाँ जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में सिंधु नगर, दुर्ग और बंदरगाह का पता लगाया था। यहाँ के लोग बेबीलोन से व्यापार करते थे। ठीक है, अब है चन्हू 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार, सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। मोहरे बनाने वाले धातु के हथियार यहाँ मिले हैं। कालीबंगा खोज 1961 में ईस्वी में हुई थी। बीबी लाल और बी के थापड़ ने। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर। यहाँ विश्व में जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। वह एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ उत्खनन में निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता और ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व में 1953 में अमलानंद घोष ने पता लगाया था यहाँ पे। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद एस आर राव ने खोज करी होगी 1953-54 में। गुजरात का अहमदाबाद काठियावाड़ जिला। यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता के लोग निवास करते थे। यह मादर नदी के तट पर पनपी थी। आगे बात करते कोट दीजी 1953 में फजल अहमद ने की थी खोज। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान सिंधु नदी के तट पर मकानों में कच्ची ईंटों व नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। रोपड़ की बात करते हैं 1953 ईस्वी। यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब का रोपड़ जिला सतलज नदी के तट पर। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। तांबे की कुल्हाड़ी, आधुनिक नाम रूपनगर है इसका। लोथल 1957 लोथल
एस आर राव लोथल के लिए एस आर राव ने की थी खोज। और अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के तट पर यहाँ एक गोदीबाड़ा डॉक यार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं लोथल में, जो यह साबित करता है कि साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित यह स्थल लोथल जो है एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, डॉक यार्ड प्राप्त हुआ लोथल से। यहाँ मनके बनाने का कारखाना लोथल में, क्या मनके बनाने का कारखाना, धान चावल फारस की मोहर लोथल में आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ अग्नि की पूजा का प्रचलन भी था। आगे देखते हैं, आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर। मृद मांडो का पर मोर गिलहरी की चित्रकारी मिली है। सुरकोटड़ा 1964 ईस्वी कच्छ भुज गुजरात। ठीक है, घोड़ों की अस्थियाँ मिली है। तराजू का पल्लड़ा भी मिला है। आगे देखते हैं, वह बनवाली की बात करते हैं। बनवाली की खोज हुई थी 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हिसार हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने, जो तिल व सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। धोलीवीरा खोज 1990 से 91 ईस्वी में डॉक्टर R.S. विष्ट के द्वारा हुई थी। गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की भांति धोलावीरा 2 खंडों में विभाजित न होकर 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें 2 किले के अंदर व तीसरा भाग किले के बाहर स्थित है। बालाकोट G.F. डेल्स 1963 से लेकर 76 में। कराची के पास बिंदार की नदी के तट पर बालाकोट। यहाँ अधिकांशतः इमारतें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, जबकि सभी नालियाँ पक्की ईंटों से निर्मित हैं। अल्हादीनो WA फेयर सर्विस कराची के पास सिंधु नदी के तट पर। यहाँ हड़प्पा सभ्यता कालीन पकी हुई ईंटों का एक बड़ा कुआं मिला है। राखीगढ़ी सूरजभान जींद जिला हरियाणा। राखीगढ़ी सूरजभान जींद जिला हरियाणा। इसमें ताम्र उपकरण मिले हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल यही है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फटाक से। महत्वपूर्ण तथ्य में लोथल गुजरात एवं कालीबंगा राजस्थान में युग्म समाधियाँ, स्त्री व पुरुष के युग्म सावधान मिली है। हड़प्पा में कछुए की हड्डियाँ या गधे की हड्डियाँ भी मिली, कछुए तथा गधे की हड्डियाँ भी मिली है। हड़प्पा में तरबूज के बीज पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से सिलबट्टा भी मिला है तथा मिट्टी के तराजू मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों से है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कुल 37 कब्रें मिली है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद हैं। कालीबंगा में तंदूरी चूल्हे भी मिले हैं, जो आज भी उस इलाके में प्रयुक्त होते हैं। लोथल से हाथीदांत तथा मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। लोथल से अनेक मकानों में वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्नि स्थान पाए गए हैं, जिसमें राख के साथ मृतकुंड पाए गए हैं। ये यज्ञ के कुंड प्रतीत होते हैं। यहाँ एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र मिला है। लोथल से एक मरण की मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ है। कछुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। आटा पीसने की चक्की का यह पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। कोटदीजी में पत्थर के बाणाग्र मिले हैं, जो किसी अन्य स्थल पर नहीं मिले हैं। रंगपुर आज़ादी के बाद भारत का खोजा जाने वाला प्रमुख सिंधु स्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं। धोलावीरा में 1000 वर्षों के क्रमिक विकास के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से प्राप्त सर्वाधिक उल्लेखनीय पुरावशेष स्टेडियम है, जो पूर्व से पश्चिम में 283 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 45 से 47.5 मीटर का है। मालवन सूरत गुजरात में प्रथम काल में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई एक खाई 1.5 मीटर चौड़ी तथा 18.30 मीटर लंबी मिली है। विद्वान इसे सिंचाई की नहर कहते हैं। बनवाली हरियाणा को समृद्धों का शहर भी कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े आवासों के साथ साथ घरों से वॉश बेसिन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली में नगर नियोजन शतरंज के विस्तार तथा जाल के आकार में मिला है। नगर नियोजन जो है बनवाली में कैसे शतरंज के बिसाते जाल के आकार में मिला है। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, जबकि अन्य शहरों में सड़कें समकोण पर काटती है। बालाकोट के समीप उद्योग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवारा नदी के पास स्थित दायमाबाद है। यहाँ से एक ऐसी सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता का अवसान कारण विद्वान आर्यों का आक्रमण मार्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता का अवसान किया करण विद्वान आर्यों का आक्रमण मार्टिमर व्हीलर। बाढ़ M.R. साहनी। जलवायु परिवर्तन ओरेल स्टीन अमलानंद घोष। पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस।
प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल, प्राकृतिक आपदा कैनेडी, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन लेम्ब्रिक। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। सम्मिलित करना है, ठीक है, सम्मिलित करना है इसको। इसमें फोर्थ आएगा DACB, मतलब सिंधुकालीन अवशेष और स्थान है। तो गोदीबाड़ा जो है, गोदीबाड़ा ये लोथल में है, गोदीबाड़ा लोथल में है। और जो महास्नानागार मोहनजोदड़ो में है, जुते हुए खेत निर्माण कालीबंगा में मिले हैं। और श्रमिक जो आवास है वो हड़प्पा में है। सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कांसा। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। सिंधुवासी किसका उपासना नहीं करते थे? ये उपासना विष्णु की नहीं करते थे, उपासना प्रकृति देवी करते थे, स्वास्तिक चिन्ह की और मातृ देवी की भी करते थे। सिंधुवासी किस धातु से अपरिचित थे? ये थे लोहा से अपरिचित थे सिंधुवासी, बाकी ये थे तांबा से परिचित थे, सोना से थे, जस्ता से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न का। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं। धान की खेती के प्रमाणीय चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह है लोथल एवं रंगपुर से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? हड़प्पा कालीन में पाया गया सुरकोटड़ा में, सुरकोटड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको सम्मिलित करना है, फोर्थ में ABDC आएगा, तो ABDC में देख लेते हैं। हड़प्पा जो है कर्मचारियों का निवास आएगा इसमें, हड़प्पा कर्मचारियों का निवास। लोथल गोदी और कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने का वाला पहला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी। हड़प्पा कालीन की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? धोलावीरा से। कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें उत्पादित नहीं करती, जो चावल गेहूँ किए जाते थे। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। हड़प्पा नगर में 837 क्या था? सामूहिक कब्रिस्तान था। हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों का आकार का अनुपात था 4:2:1 4:2:1। वह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सन जॉन मार्शल ने कथन किस हड़प्पा सभ्यता नगर के स्नानागार के विषय में कहा है? मोहनजोदड़ो के लिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक थी। ठीक है, भावचित्रात्मक लिपि थी इसकी।